हाय गाइस, वेलकम टू टेक्स्ट बुक में आप सबका स्वागत है। आज की वीडियो में हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं डिफेक्टिव रिटर्न्स के बारे में। डिफेक्टिव रिटर्न्स क्या होती है, डिपार्टमेंट को रिप्लाई करने का इसका क्या टाइम पीरियड होता है, आप किस तरीके से इसका रिप्लाई कर सकते हैं, रिप्लाई ना करें तो उसके क्या क्या आपको साइड इफ़ेक्ट्स फेस करने पड़ सकते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डिफेक्टिव आईटी रिटर्न्स। डिफेक्टिव रिटर्न होती क्या है? सबसे पहले तो डिफेक्टिव रिटर्न इज द रिटर्न ऑफ इनकम विच इज रिजेक्टेड बाय द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ड्यू टू सर्टेन डिफेक्ट्स। अभी सबको पता है कि सबने अभी अपनी इनकम टैक्स का जो है 31 जुलाई 2022 जो कि लास्ट डेट थी, अपना इनकम टैक्स का रिटर्न भरा है सभी इंडिविजुअल्स ने। सो समटाइम्स क्या होता है, रिटर्न भरने में अगर हमसे कोई कमी हो जाती है या फिर किसी तरीके का एरर हो जाता है, जो इस तरीके का एरर है आपका कि मतलब आप उसको जो है फेस करके आगे रिटर्न को प्रोसेस नहीं कर सकते। लाइक आपका जो पैन नंबर है वो गलत डल गया, ठीक है, या फिर आपने नो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन में रिटर्न अपनी फाइल करी है बिजनेस की, बट आपने जो उसमें टर्नओवर मेंशन करी है जो मिनिमम क्राइटेरिया होता है उससे ज़्यादा की मेंशन कर दी, या फिर आपने जो है 44 AD में या जो भी हमारे प्रिजम्पटिव सेक्शन होते हैं उसके अंदर आपने अपनी रिटर्न भरी, लेकिन जो टर्नओवर आपने मेंशन करी या फिर नेट प्रॉफिट जो आपने मेंशन करा वो जितना कि डिक्लेयर करना चाहिए मिनिमम, उससे भी आपने कम डिक्लेयर कर दिया। इस तरीके के अगर हम रिटर्न भरने में एरर्स कर देते हैं, जो इस तरीके के एरर है जिनको आगे लेके डिपार्टमेंट उस रिटर्न को प्रोसेस नहीं कर सकता, तो वो रिटर्न्स जो है हमारी डिफेक्टिव रिटर्न्स में चली जाती है। जो डिपार्टमेंट का ऑटो प्रोसेस होता है उसमें जब हमारी रिटर्न प्रोसेस के लिए जाती है तो वो डिफेक्टिव रिटर्न में चली जाती है, और हमें जो है अंडर सेक्शन 139(9) एक नोटिस इशू होता है। ये आपकी मेल आईडी पे आएगा, जो भी आपकी मेल इनकम टैक्स में रजिस्टर्ड होगी उस पर एक नोटिस इशू होता है कि अब आपको जो है ये डिफेक्ट रिमूव करके दोबारा अपनी रिटर्न को फाइल करना है, ठीक है। सो ये होती है हमारी डिफेक्टिव रिटर्न। अब कौन कौन से ऐसे जो है कॉमन एरर हैं जिनकी वजह से हमारी रिटर्न डिफेक्टिव हो जाती है, वो हमारे हैं। Like credit for TDS has been claimed, but the corresponding receipts income has been omitted to be offered for taxation. जैसे हमने 26 AS में से देखकर अपना TDS का अमाउंट तो क्लेम कर लिया, लेकिन वो TDS जिस इनकम के ऊपर कटा था हम वो इनकम डिक्लेयर करना भूल गए, तो आपकी रिटर्न जो है डिफेक्टिव में चली जाएगी। या फिर आपने जो वो इनकम डिक्लेयर करी वो कम या ज़्यादा डिक्लेयर कर दी। या फिर होता है कि जब हम अपनी रिटर्न भरते हैं, आपको पता होगा कि हम जो इनकम होती है वो दो जगह डालते हैं, वो वाली एक जगह तो वो जहां पर हम उस इनकम को टैक्स के लिए ऑफर कर रहे हैं, और एक जगह जब हम टीडीएस क्लेम करते हैं, टीडीएस की डिटेल डालते हैं, तो वहां पर भी हम अपनी जो है इनकम मेंशन करते हैं कि किस इनकम के ऊपर कितना टैक्स हमारा कटा है। तो समटाइम्स ये भी गलती हो जाती है कि 26 AS में से जब हम वो इनकम को चेक करके डालते हैं तो वहाँ फिगर्स हमसे कम या ज़्यादा हो जाती है, तो उसकी वजह से भी आपकी रिटर्न जो है डिफेक्टिव में चली जाती है। या फिर द ग्रॉस रिसीप्ट शॉन इन फॉर्म 26 AS ऑन विच क्रेडिट फॉर टीडीएस हैज बीन क्लेम्ड for higher than the total of receipts shown under all heads of income in the return of income। ये वही बात जो मैंने अभी आपसे डिस्कस की है कि आपके जो 26 AS में टीडीएस जिसके ऊपर कटा है उन इनकम का अगर आप टोटल करते हैं और आपने जो अपनी रिटर्न में इनकम ऑफर करी है टैक्सेशन के लिए उसका अगर हम टोटल करते हैं तो वो इनकम जो है हमारी कम है 26 AS की इनकम से, तो भी आपकी रिटर्न डिफेक्टिव में चली जाएगी। या फिर ग्रॉस टोटल इनकम एंड ऑल द हेड्स ऑफ इनकम इज एंटर्ड एज नील जीरो बाय टैक्स लायबिलिटी हैज बीन कंप्यूटेड एंड पेड। ये भी हो सकता है कि लास्ट डेट पे आप रिटर्न भर रहे हो, सॉफ्टवेयर में एरर आ गया और आपने जो है इनकम तो डाली थी अपनी, बट वो क्या हुआ, सॉफ्टवेयर के एरर्स की वजह से वो इनकम तो नील हो गई, बट जो आपका टैक्स बना हुआ था वो आपका पे भी हो गया और रिटर्न फाइल भी हो गई, तो इसकी वजह से भी आपकी रिटर्न डिफेक्टिव में आ जाती है। या फिर नेम ऑफ टैक्स पेयर इन आईटीआर डज नॉट मैच विद द नेम एज पर पैन डाटाबेस। पैन डालने में गलती हो गई आपसे या नाम डालने में आपसे गलती हो गई रिटर्न फाइल करते समय। या फिर टैक्स पेयर हैविंग इनकम अंडर द हेड पीजीबीपी
बट हैज नॉट फाइल्ड बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आपने रिटर्न तो पीजीबीपी की सिलेक्ट कर ली, लेकिन अपना ना तो बैलेंस शीट की फिगर्स डाली, ना ही प्रॉफिट एंड लॉस की फिगर डाली, तो इसलिए भी आपकी रिटर्न डिफेक्टिव में चली जाएगी। सो देयर आर टू मैनी एरर्स जो हमारी रिटर्न फाइलिंग में हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी रिटर्न जो है डिफेक्टिव में चली जाती है। सो इस केस में होता क्या है, अगर डिपार्टमेंट ने आपकी रिटर्न डिफेक्टिव में डाल दी, ठीक है, तो आपकी मेल पर अंडर सेक्शन 139(9) एक नोटिस इशू होता है। वो मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरीके का नोटिस होता है। ये आपका इस तरीके का एक नोटिस आपकी इनकम टैक्स में जो आपकी ईमेल आईडी रजिस्टर्ड है उस मेल आईडी पे आपको रिसीव होगा। इसमें मेंशन किया जाता है कि आपका जो वो एरर है जिसकी वजह से आपकी रिटर्न डिफेक्टिव हुई है, वो क्या एरर है, आपको कब तक इसका रिस्पॉन्स फाइल करना है और कैसे रिस्पॉन्स फाइल करना है, इन सब चीज़ों की डिटेल जो है इसमें दी जाती है। जैसे इन्होंने आपका यहाँ पे नेम, एड्रेस, ठीक है, पैन नंबर, कौन से असेसमेंट ईयर से रिलेटेड है, वो सब यहाँ पे वो डाल देंगे। जो आपका नोटिस नंबर है वो ये है, डिन नंबर आपका, ठीक है। एक्नॉलेजमेंट नंबर, जो आपकी रिटर्न फाइल हुई है जिसके अगेंस्ट ये डिफेक्टिव नोटिस आया है, उसकी एक्नॉलेजमेंट नंबर ये हो गई। स्टेटस उन्होंने डाल दिया कि आपकी रिटर्न डिफेक्टिव है। किस डेट पर आपकी रिटर्न फाइल हुई थी, 31 जुलाई 22 को, और कब ये आपको नोटिस आया, ये आपको आया 2 सितंबर 2022 को। अब क्या रीजन है डिफेक्टिव का, ये रीजन इन्होंने यहाँ पे दिया है, ठीक है, और किस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इन्होंने एक प्रोबेबल रिजोल्यूशन दिया है कि आप कैसे इसको सॉल्व कर सकते हो। तो हमारी डिफेक्टिव रिटर्न का क्या रीजन था, द ग्रोस रिसिप्ट शोन इन फॉर्म 26 AS आर higher than the total of receipt shown under the old head of income on which credit for TDS has been claimed in the return of income filed. Thus, while credit of TDS is being claimed in the return of income, the corresponding receipts are not fully disclosed in the respective income schedule. हमने क्या गलती कर दी, जहां पर हम टीडीएस को क्लेम करते हैं, जो टीडीएस वाला हमारा कॉलम आता है कि हम कितना टीडीएस क्लेम कर रहे हैं, तो वहां पे बेसिकली हमें ये भी डालना होता है कि किस इनकम के ऊपर ही हमारा टीडीएस कटा था, ठीक है। जब हमने अपनी रिटर्न फाइल करी तो जहां पर हम इनकम को डिस्क्लोज करते हैं वहां पर तो हमने अपनी इनकम सही डिस्क्लोज करी, लेकिन जहां पर हम टीडीएस को क्लेम करते हैं वहां पर हमने अपनी इनकम जिसके ऊपर वो टीडीएस कटा है वहां पे हमने इनकम डालने में गलती कर दी, जिसकी वजह से हमारा ये डिफेक्टिव में आ गया। अब इन्होंने हमें क्या सॉल्यूशन दिया है, द डिफेक्ट में बी करेक्टेड by filing the corrected return or disclosing the complete receipt as per the form 26 AS। वो कह रहे हैं कि आप एक करेक्टेड रिटर्न फाइल कर दो और 26 AS में जो आपकी डिटेल आ रही थी उसके अकॉर्डिंग आप रिटर्न को रेक्टिफाई कर दो, तो आपका जो ये डिफेक्ट है ये रिजॉल्व हो जाएगा। Also note that if the defect is not corrected within the time allowed, the return will be processed and credit for TDS will be allowed proportionately। अगर मैंने डिफेक्ट को सॉल्व नहीं किया तो क्या होगा, तो इन्होंने बता दिया है कि अगर आपने डिफेक्ट को सॉल्व नहीं किया तो वो क्या करेंगे, जो मेरा टीडीएस के अमाउंट के आगे मैंने इनकम मेंशन करी है उसी इनकम के ऊपर जो प्रोपोर्शनेट बेस पर मेरे को टीडीएस मिलना चाहिए था उतना टीडीएस का क्लेम मेरे को देंगे, बाकी जो मैंने इनकम डिस्क्लोज नहीं करी उससे रिलेटेड टीडीएस मुझे नहीं देंगे। प्रोपोर्शनेट बेस पर वो मेरा टीडीएस जो है कैलकुलेट करके मेरी रिटर्न में वो प्रोवाइड कराएंगे, जिसकी वजह से मेरी डिमांड भी जनरेट हो सकती है रिटर्न प्रोसेस के बाद, ठीक है। अब आगे इन्होंने बताया है कि आपको ये जो रिस्पॉन्स करना है वो 17 सितंबर तक रिस्पॉन्स करना है। हमारा नोटिस कब इशू हुआ, 2 सितंबर को, रिस्पॉन्स मुझे करना है 17 सितंबर तक। दैट मीन्स डिफेक्टिव रिटर्न का रिस्पॉन्स करने का डिपार्टमेंट जो है सिर्फ 15 डेज का टाइम आपको देता है। 15 डेज के अंदर अंदर आपको जो है उसका रिस्पॉन्स फाइल करना होता है, अदरवाइज जो भी डिपार्टमेंट ने एक्शन मेंशन किया है वो एक्शन आपके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। या फिर अगर आपका डिफेक्ट इस तरीके से का है कि पैन नंबर गलत है या नाम गलत है या आपने रिटर्न गलत सिलेक्ट कर ली, तो उस केस में क्या होता है, रिटर्न को इनवैलिड कर देते हैं। इनवैलिड का मतलब क्या हुआ कि वो इस तरीके से ट्रीट किया जाएगा कि आपने उस असेसमेंट ईयर का रिटर्न फाइल ही नहीं किया है, ठीक है। अब आपको ये जो रिस्पॉन्स डालना है अपना वो कैसे डालना है,
उसके लिए इन्होंने बताया है कि आपको वेबसाइट पे लॉगिन करना है www.incometax.gov.in। ठीक है, वेबसाइट पे जब आप लॉगिन करोगे, मैं आपको बता देती हूँ रिस्पॉन्स कैसे डालना है, उससे पहले एक दो पॉइंट्स और हम कवर कर लेते हैं इसमें। जैसे कि हमने बता दिया कि किस किस डिफेक्ट पे आपका आता है। ठीक है, 15 दिन के अंदर अंदर आपको जो है इसका रिस्पॉन्स डालना होता है। बट इफ डोंट रिस्पॉन्ड टू डिफेक्टिव नोटिस, मैंने आपको बता दिया अगर आप रिस्पॉन्स नहीं करेंगे तो जो भी डिपार्टमेंट ने एक्शन लिख के भेजा या तो वो एक्शन हो जाएगा या फिर आपकी रिटर्न जो है इनवैलिड कर दी जाएगी। एक सेकंड थिंग इसमें एक बड़ी चीज होती है कि डिफेक्टिव रिटर्न का जो रिस्पॉन्स है आप अपनी रिवाइज रिटर्न फाइल करके भी कर सकते हो। मतलब अगर आपको लगता है कि रिवाइज रिटर्न करने का टाइम है, ठीक है, और उसके डिफेक्टिव रिटर्न जब आप कर रहे थे तो उसमें आपको कुछ और चीजें भी निकल के आई जो आपको कंसीडर करनी थी, तो आप जो है अपनी रिटर्न जो है रिवाइज भी कर सकते हो अगर आपके पास रिटर्न रिवाइज करने का टाइम है तो। जैसे कि अभी जो असेसमेंट ईयर की हमने रिटर्न भरी है, असेसमेंट ईयर 22-23, उसको रिवाइज करने का टाइम हमारा 31 दिसंबर 22 तक का है। तो अभी अगर किसी का डिफेक्टिव का नोटिस आया हुआ है और वो डिफेक्टिव में रिस्पॉन्स नहीं डालना चाहते तो वो अभी टाइम है, वो अपनी रिवाइज रिटर्न भी इसके अंदर फाइल कर सकते हैं। अब डिफेक्टिव रिटर्न का आपको कैसे पता लगा, एक तो आपके पास मेल आ गई, दूसरा आपको अगर मेल ना मिले, आपकी ईमेल आईडी रजिस्टर्ड नहीं है, तो अगर अभी तक अभी आपका रिटर्न प्रोसेस नहीं हुआ है, 143(1) आपको रिसीव नहीं हुआ है, तो आप अपना इनकम टैक्स का लॉगिन जो है करके देख लें। यहाँ पर अभी आपको पता लग जाएगा कि रिटर्न डिफेक्टिव तो नहीं कर दी डिपार्टमेंट ने आपकी। उसके लिए आपको क्या करना है, ई फाइल में जाना है, इनकम टैक्स रिटर्न, व्यू फाइल रिटर्न। व्यू फाइल रिटर्न में आपको असेसमेंट ईयर 22-23 का जब आप स्टेटस चेक करोगे तो व्यू डिटेल्स देखिए, जैसे मैंने ये जो जिसका मैं दिखा रही हूँ इसके अभी डिफेक्टिव रिटर्न है, यहाँ पे डिपार्टमेंट ने मेंशन कर दिया है आईटीआर फाइल्ड इज डिफेक्टिव और इनकम्प्लीट। डिपार्टमेंट ने बता दिया है कि आपकी रिटर्न जो है डिफेक्टिव है। अब इसका आप किस तरीके से डिफेक्ट का रिप्लाई करोगे, इसके लिए आपको वही अपने लॉगिन में जाना है, पेंडिंग एक्शन में, पेंडिंग एक्शन से ई प्रोसीडिंग्स में। ई प्रोसीडिंग्स में जब आप जाओगे तो यहाँ पर इन्होंने देखो आपका नोटिस खड़ा है डिफेक्टिव नोटिस अंडर सेक्शन 139(9), जिसका आपको रिस्पॉन्स करना है। ये नोटिस अगर आपको मेल पर नहीं मिला है तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं व्यू नोटिस में, यहाँ पर आपको ये नोटिस मिल जाता है। यहाँ पर इसलिए नजर नहीं आ रहा क्योंकि इसका रिस्पॉन्स का ड्यू टाइम जो है 17 सितंबर तक का था और अभी तक हमने इसका रिस्पॉन्स नहीं डाला है, तो वो जो ऑप्शन होता है वो इनएक्टिव हो जाता है, फिर आप इसका रिस्पॉन्स डाल नहीं पाते हो, इसलिए हम नोटिस भी नहीं देख पा रहे। बट आपके केस में अगर आप चेक करना चाहेंगे तो व्यू नोटिस में जाकर वहां पे आपको वो नोटिस मिल जाएगा। सेकेंड थिंग, आप रिप्लाई कैसे करेंगे, यही व्यू नोटिस में जब आप सबमिट रिस्पॉन्स करेंगे, ठीक है, सबमिट रिस्पॉन्स में आपके पास दो ऑप्शन आएंगे कि आप अपनी ये जो डिपार्टमेंट ने क्वेरी निकाली है इससे एग्री है या डिसएग्री है। अगर आप एग्री हैं तो आप एग्री पे क्लिक करेंगे और वहां पर फ्रेश जेएसएन अपलोड करने का ऑप्शन आएगा। जो भी आपका डिफेक्ट था वो आप अपनी रिटर्न में ठीक करके उसका जेएसएन बना के उसका फ्रेश जेएसएन वहां पे अपलोड कर देंगे, तो आपकी जो डिफेक्टिव रिटर्न है उसका रिप्लाई चला जाएगा। ठीक है, फिर ये ऑटो प्रोसेस में अपने आप रिटर्न आपकी चली जाएगी। बट अगर आप उससे डिसएग्री हैं तो आप डिसएग्री पे क्लिक करेंगे, नीचे आपको बकायदा कॉलम दिया जाएगा कमेंट सेक्शन का, जहां पर आपको जो है कमेंट में मेंशन करना है कि आप जो है क्यों डिसएग्री है। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपनी डिफेक्टिव रिटर्न का जो है रिस्पॉन्स फाइल कर सकते हैं। इन केस आप रिस्पॉन्स नहीं फाइल करना चाहते, आपके पास रिवाइज रिटर्न का टाइम है, तो आप रिटर्न जाके अपनी रिवाइज कर दीजिए। बट हाँ, टाइमली जो डिपार्टमेंट ने टाइम दिया है 15 डेज का, उसी 15 डेज के अंदर अंदर आपको एक्शन जो भी लेना है वो आपको कर लेना है। अदरवाइज आपकी रिटर्न इनवैलिड अगर डिपार्टमेंट ने कर दी तो आप रिवाइज रिटर्न भी फाइल नहीं कर पाओगे। रिवाइज रिटर्न अगर आप फाइल करते हो तो वो फ्रेश रिटर्न ट्रीट होएगी और जो भी पेनल्टीज लेट फाइलिंग की लगनी चाहिए वो आपके ऊपर एप्लीकेबल होगी। और 15 डेज के बाद अगर आप डिफेक्टिव रिटर्न का भी रिस्पॉन्स करना चाहते हो तो जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर ये ऑप्शन ही इनएक्टिव हो गया है क्योंकि हमारी टाइम लिमिट क्रॉस हो गई है, तो आप यहाँ से भी रिस्पॉन्स नहीं डाल पाओगे। तो अभी भी टाइम है,
आप अपने इनकम टैक्स के लॉगिन चेक कर लीजिए कि अगर आपकी रिटर्न आज तक भी प्रोसेस नहीं हुई है तो क्या वो डिफेक्टिव तो नहीं हो गई है। तो उसका आप जल्द से जल्द रिप्लाई फाइल कर दें सो दैट आपकी रिटर्न इनवैलिड ना हो। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो में बने रहने के लिए। आशा करती हूँ आपको वीडियो समझ में आया होगा, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। थैंक्स अ लॉट।